मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 78 अस्थायी समितियों का क्या काम है, यह आज का विषय है। आपके सामने हमने पिछले दिनों चर्चा किया था उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, स्वास्थ्य कमेटी, लोक कार्य समिति और शिक्षा समिति की चर्चा हम लोगों ने विस्तृत रूप से 5 समितियों की चर्चा हम लोगों ने कर चुके हैं। आज हम जिला परिषद के धारा 78 के उपधारा 1 और 2 समान अस्थायी समिति, वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं 2 कमेटी के अध्यक्ष होते हैं और इस दोनों कमेटी के सचिव मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी की जवाबदेही पर है, जो इस कमेटी के सचिव होते हैं। पहले डीडीसी होते थे, कहीं कहीं डीडीसी लोग भी हैं। तो जो अस्थायी समिति होती है उसके फंक्शन के संबंध में हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं। एक बार फिर आपको अस्थायी समिति किन कामों को करेगी उसको याद करने के साथ आगे बढ़ेंगे। जिला परिषद की जो सामान्य बैठक होती है, जिस बैठक में माननीय विधायक, माननीय सांसद, पंचायत समिति के माननीय प्रमुख है, सब लोग बैठते हैं। उस जिले में राज्यसभा के कोई सांसद हो, उस जिले में जितने विधान परिषद के सदस्य हैं वो सब लोग अपने अपने जिला परिषद के सदस्य होते हैं। और जिला परिषद जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो जिला परिषद के लिए जो जीते हुए सदस्य हैं, इसके बीच से कोई न कोई 4 आदमी, 4 माननीय जिला परिषद के सदस्य दोनों कमेटी के अलग अलग सदस्य होते हैं। और समान अस्थायी समिति में 2 वैसे व्यक्ति को जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो इस कमेटी की फंक्शन है, उनके बीच से 2 लोगों को जिला परिषद के अध्यक्ष मनोनीत किए होंगे। तो कुल मिलाकर के 7 सदस्यीय यह कमेटी है। और जिसकी चर्चा हमने कर रहा था कि जिला परिषद की 3 महीना पर जो जनरल मीटिंग होती है, सामान्य बैठक होती है, उस सामान्य बैठक में जो प्रस्ताव आती है, जो भी प्रस्ताव पारित होती है, उस प्रस्तावों को जो 7 अस्थायी समिति है, संबंधित अस्थायी समिति में जिला परिषद के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मिलकर उस संबंधित कमेटी को वह प्रश्न भेज देते हैं जो सामान्य बैठक में बहस के बाद आई होगी। कोई भ्रष्टाचार है या कोई विषय को आगे बढ़ाना है, स्थल जांच करने की जरूरत है, पर्यवेक्षण निरीक्षण करने की जरूरत है, तो वह कमेटी को भेजने से क्या है कि सब कमेटी अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, स्थल पर जाएगी, फिर 3 महीना पर जो सामान्य बैठक होती है उसमें अपनी प्रतिवेदन को प्रस्तुत करती है। इतना बात इसलिए हमने किया कि फिर बारीकी से आप इस बातों को समझेंगे। आप सभी विद्वान लोग जीत करके भी जिला परिषद में गए होंगे और हमारी बात को गांव में रहने वाले गरीब किसान, मजदूर सब सुन रहे हैं, सभी व्यवसायी सुन रहे हैं। एक उम्मीद से ग्रामीण क्षेत्रों से जिला परिषद का निर्माण में जिला परिषद के सदस्यों को आपने जिताए कर भेजे हैं। उस उम्मीद कायम यही है, यही कमेटी है। जनरल मीटिंग में तो माननीय विधायक, सांसद, प्रमुख है, सब बैठते हैं, लेकिन अस्थायी समिति में सब नहीं बैठेंगे।
समान बैठक में जो प्रस्ताव आती है उसका निराकरण के लिए अस्थायी समिति को गांवों में भ्रमण करना पड़ता है, गांवों के अंदर जाना पड़ता है। माननीय प्रमुख, माननीय विधायक, सांसद क्षेत्र भ्रमण के क्रम में जो बातें देखते हैं इलाके में, कोई कमी देखते हैं। 29 विभाग है पंचायत सरकार के जिम्मे, केंद्र और राज्य सरकार जो योजना विभिन्न विभागों के माध्यम से, यानी 29 विभागों के माध्यम से गांवों के विकास में जो योजना चलाते हैं, वह योजना धरातल पर पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। इन बातों को निगरानी के लिए वह जिला परिषद के समान बैठक में उठाते हैं। तो समान बैठक में पदाधिकारी जिले भर के उपस्थित रहते हैं। उन संबंधित, मान लीजिए शिक्षा विभाग को कोई सवाल माननीय विधायक उठा दिया कि आप पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा, तो वहां पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला परिषद की बैठक में जवाब देंगे। उनके जवाबों से यदि संतुष्ट सदन नहीं होती है तो वह प्रश्न कहा जाएगा कि ठीक है, माननीय विधायक, माननीय सांसद का जो प्रस्ताव है हम स्थल जांच करा लेते हैं कि पढ़ाई में क्या गड़बड़ी है। तभी शिक्षा समिति बना हुआ, उसके अध्यक्ष होंगे कोई, और उसके सेक्रेटरी भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है। अब वह कमेटी उस विद्यालय में जहाँ का प्रश्न उठाए होंगे माननीय कोई सदस्य, उसका जाके स्थल पर जांच करेगी और जांच प्रतिवेदन बना करके फिर जो है समान मीटिंग को प्रस्तुत करेगी। फिर उसमें बहस होगा, उस पर कार्रवाई होगी, जो निर्णय होगा। ये तरीका है। इसलिए जो सामान्य बैठक है बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक होती है, इसलिए कि उस मीटिंग में जो बात आती है, उस मीटिंग में जब प्रस्ताव आएगा तब अस्थायी समिति की फंक्शन बढ़ जाती है। अब चलिए इस विभाग को, समान अस्थायी समिति को क्या क्या अधिकार है। स्थापना मामला, जिला परिषद के जितने भी स्टाफ हैं उनकी स्थापना में वो आता है। अगर पद खाली है तो नियुक्ति करना है, किसको कहाँ हटाना है, कहाँ रखना है। टीचरों की बहाली हो रही है, टोला सेवक की नियुक्ति होती है उसके माध्यम से। तो ये देखना जो है ये जिला परिषद का काम है। मैंने समान अस्थायी समिति, ऐसा कोई माननीय सदस्य कोई प्रस्ताव लाते हैं सदन के अंदर, तो उस प्रस्तावों को निगरानी करने की कौन देखेगा? यही समान अस्थायी समिति उस कामों को देखेगी। समन्वय एवं सभी अवशिष्ट कार्य, जितनी भी अस्थायी समिति है 5 अलग अलग, सबके अध्यक्ष हैं, सबके साथ समन्वय स्थापित करना। यानी जिला परिषद के अंदर जो निर्णय होता है, शिक्षा समिति की हमने चर्चा किया, शिक्षा समिति का सवाल है तो उसको भेज करके फिर वह काम कर रही है कि नहीं कर रही है। स्वास्थ्य से संबंधित सवाल हो, निर्माण से कोई संबंधित सवाल हो, तो वैसे स्थिति में उस कमेटी को यह प्रस्ताव भेज करके वह अपने प्रस्तावों के आलोक में बैठकें करना और बैठक की जरूरत पड़े तो गांवों के अंदर जो मुद्दा समान मीटिंग उठाई गई है उसको निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अनुसरण करना और फिर प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना और फिर सदन को अवगत कराना। यानी इसका समन्वय स्थापित करने की जवाबदेही किसकी है? जिला परिषद की। आप देखेंगे जो अन्य समिति के प्रभार में नहीं है। अब बहुत सा विभाग है, जैसे आपूर्ति विभाग, हम कहीं देख नहीं रहे जो किसी के अंदर हो। तो जो डिपार्टमेंट, जैसे आप बिहार सरकार या केंद्र सरकार देखते होंगे, सब मंत्रालय बट गया और जो मंत्रालय बच गया वो मुख्यमंत्री देखते हैं या प्रधानमंत्री देखते हैं। उसी प्रकार से आपको उत्पादन समिति है, सामाजिक न्याय समिति है, स्वास्थ्य समिति है, आपको लोक कार्य समिति है और शिक्षा समिति, इनसे अलग यदि डिपार्टमेंट कोई छूट गया हो और उसका सदन में बात आ जाती है तो वह समान अस्थायी समिति जिला परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल कमेटी है, इसलिए यह कमेटी उस कामों को भी देखेगी।
जिला परिषद से संबंधित सामान्य कार्यों का निष्पादन करेगी। अब बहुत सा ऐसा वर्क है जो पत्र पत्रिका भी आ रहा है, सरकार की चिट्ठी आ रही है, कलेक्टर की चिट्ठी आ रही है, फिर पंचायत समिति की चिट्ठी आ रही है, नीचे से ग्राम पंचायत भी कोई निर्णय करके भेज रही है। उस सब बातों को देखना। पत्राचार यानी तमाम जिला परिषद की सदन कैसे चलेगी, जिला परिषद कैसे चलेगा, उसका विकास कैसे होगा, तीनों पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज कैसे ठीक रहेगा, समन्वय कैसे रहेगा, विभागों के साथ संबंध स्थापित कैसे होगा, समान अस्थायी समिति के कार्यों का फंक्शनिंग कैसे होगा, समान बैठक समय पर कैसे होगा, सभी विभागों से कोऑर्डिनेशन बनाना, व्यापक काम में समान अस्थायी समिति को इतना बृहद काम है कि जिला परिषद के जो अध्यक्ष होंगे, आप समझ लीजिए कि उनको कितना बड़ा जवाबदेही है, जिला सरकार का हेड। फिर यही समान अस्थायी समिति में जो अंतिम निर्णय हो जाएगा, जो समान मीटिंग में ले जाइएगा, तब ने जिला योजना का भी बैठक होगा। आगे देखिए उसका कितना कमाल है। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला योजना समिति के भी अध्यक्ष होते हैं, डीआरडीए के भी अध्यक्ष होते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष तो ही हैं। 3 महत्वपूर्ण कमेटी के अध्यक्ष होते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष। दूसरी जो कमेटी है वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति। अब वित्त अंकेक्षण योजना समिति अंकेक्षण, बजट एवं योजना से संबंधित कामों को करेगी। अभी देखिए कितना विकराल है। अभी एक तो ऑडिट सेक्शन है, ग्राम पंचायत का ऑडिट हो रहा है, पंचायत समिति का ऑडिट हो रहा है, जिला परिषद की ऑडिट हो रहा है। सभी ऑडिट रिपोर्ट को अध्ययन करना कि ऑडिटर ने कहां कमेंट किया, ऑडिटर ने जहां प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया उसका निष्पादन करना, नहीं तो कटघड़ा पे खड़ा हो जाइए। फिर बजट, अब बजट के लिए फिर नीचे चलिए। बजट क्या है? अब सिर्फ जिला परिषद की बजट, जिला परिषद की बजट नहीं होती है, वो जिले की बजट होती है। चूंकि जिला योजना में जाने वाला है और जिला योजना में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम भी बजट बना करके भेजेगी, और इधर से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद यहाँ फाइनल करके जब वो सदन, दोनों सदन से बात आएगी तो जिला योजना समिति की बैठक होती है, जिसमें कलेक्टर भी बैठते हैं, जिले भर के सांसद, जिले भर के विधायक, जो जिला परिषद के सदस्यों में से जीत के गए होंगे वो सदस्य, नगर निगम के जो मेयर होंगे, फिर वहां से जो प्रतिनिधि जीत करके आए होंगे वो रहेंगे। तो फिर संपूर्ण जिले का विकास, यानी नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, सबकी मिश्रण करके जो बैठकें होती है उसका नाम है जिला योजना समिति। और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला परिषद के अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष होते हैं। अब यही बजट है। कहां बजट तैयार हुआ? ग्राम सभा में, वार्ड सभा में। वार्ड सभा ने योजना लिया, योजना कहां उठ के आया? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा सब वार्डों के, वार्ड सभा का जो वार्षिक योजना होगा, अभी इसी 3 महीना में करना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर, तब न अगला वित्तीय वर्ष में काम करिएगा। तो वार्ड सभा से ग्राम सभा, और ग्राम सभा से बात जो छन के आई, निर्णय हुई, उसको ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के लोग बैठेंगे और वार्षिक बजट बनाएंगे 29 विभाग का। सरकार की बजट के आलोक में आप अपनी बजट प्रस्तुत करें। क्या करेंगे? इस साल क्या किया, अगला साल हम क्या करेंगे, और वह ग्राम पंचायत का निर्णय आ जाएगी कहाँ? पंचायत समिति में। और पंचायत समिति के अंदर जितनी ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के सभी निर्णय आ जाएगा पंचायत समिति में। तो पंचायत समिति की समान अस्थायी समिति, वित्त अंकेक्षण योजना समिति बैठेगी और संपूर्ण प्रखंड का बजट बना देगी। अब जिले में जितने प्रमुख है पंचायत समिति के, सभी पंचायत समिति की बजट को लेकर के वो जिला परिषद को भेज देंगे, और यही वित्त अंकेक्षण योजना समिति जो है वो तमाम बजट को एक जगह करेगी। तो संपूर्ण ग्रामीण इलाके की बजट, यानी वार्ड सभा से होते हुए
ग्राम सभा, ग्राम सभा से ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से पंचायत समिति, पंचायत समिति से जिला परिषद, जिला परिषद से जिला योजना समिति में चली जाएगी। फिर उधर आइए नगर निगम का, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम से बजट बनते हुए कहाँ जाएगी? जिला योजना में। तो जिला योजना में जब संपूर्ण विकास यानी शहर और ग्रामीण इलाके का संबंध संपूर्ण विकास, तो जब संपूर्ण विकास होगी उसका अध्यक्षता कौन करेगा? जिला परिषद के अध्यक्ष। सदस्य, विधायक, सांसद जिला परिषद में चुनाव होता होगा, हुआ होगा, या हो सकता है कि राज्य सरकार, अब पता नहीं कि सब जगह हुआ कि कुछ जिला में हुआ, कुछ जिला में बाकी। 1 साल हो गया, तो जिला योजना में बैठ के जो योजना तय होगी उसी में से प्रधानमंत्री सड़क बनता है, उसी में से मुख्यमंत्री सड़क बनता है, उसी में से जो है आपको जो 7 निश्चय हो, जो भी 15वां योजना हो, 6ठम योजना हो, यानी जो ग्राम सभा से छटकर जिला योजना में गई तो वो राज्य सरकार के पास जाती है और वहीं से केंद्र सरकार के पास जाती है। यानी जिला योजना में जब तक पारित नहीं होगा तो न राज्य में जाएगी न केंद्र में जाएगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री सड़क का नेचर, मुख्यमंत्री सड़क का नेचर, ग्रामीण इलाकों का सड़क बनाना, ये तो पंचायती राज से जुड़ा हुआ विषय है ना। अब जो जानकारी नहीं रखते हैं वो जानते हैं प्रधानमंत्री सड़क सीधे लोग समझता है कि माननीय सांसद बना रहे हैं, मुख्यमंत्री सड़क माने विधायक बना रहे हैं। ऐसा नहीं, वो सबकी सहमति से जिला परिषद के अध्यक्ष के अध्यक्षता में संपूर्ण जिले की विकास का निर्णय लिया जाता है। आप वित्त योजना के समिति के स्वयं अध्यक्ष हैं। इससे बड़ा अधिकार जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए अब राज्य सरकार के पास अब दूसरा कलम नहीं था कि तोड़ करके पावर दे दे। हाँ, मुख्यमंत्री सड़क का शिलान्यास कौन करेगा? विधायक करेंगे। अध्यक्षता कौन करेगा? जिला परिषद के अध्यक्ष। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि बोर्ड जो लिखाता है शिलान्यास का, उद्घाटन का, तो उस पर अध्यक्षता जब भी रहेगा तो जिला परिषद के अध्यक्ष का रहेगा, क्योंकि उसी का अध्यक्षता में निर्णय हुआ। और शिलान्यास करता स्थानीय विधायक। तो लोग समझता है कि विधायक जी बनवा दिए, नहीं, विधायक जी की भी सहमति है तो वहां के स्थानीय जिला परिषद की भी सहमति है, वहां के स्थानीय ब्लॉक प्रमुख का भी सहमति है, स्थानीय ग्राम पंचायत के मुखिया का भी सहमति, क्योंकि जिला योजना पंचायती राज से जुड़ा हुआ। अगर किसी विधायक और सांसद को कलम में ताकत है तो बिना जिला योजना में पारित किए हुए जरा एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सड़क बना दीजिए, नहीं बनेगा। तो जिला योजना समिति जुड़ा हुआ है वित्त अंकेक्षण योजना समिति से। आप जितनी मजबूत यहां से आप तैयारी करेंगे और समान बैठक में पारित करेंगे उतना ही जिला का विकास होने वाला है। अब निगरानी के लिए क्या है? फिर जिला परिषद के अध्यक्ष को तीसरी शक्ति, DRDA के अध्यक्ष, यानी केंद्र सरकार के तमाम योजनाओं को मॉनिटरिंग करने की कमेटी DRDA है। यानी केंद्र और राज्य सरकार जो पैसा भेजती है, जो आवंटन भेजती है, और उस आवंटन के एक एक पॉइंट को, एक एक योजनाओं को DRDA में आपको जीविका हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, ग्रामीण इलाके का डेवलपमेंट हो, इसके लिए जो सरकार पैसा आवंटन भेजती है, बैंक जुड़ा हुआ है उससे, उत्पादन समिति निर्णय ले रहा होगा कि बेरोजगारों को रोजगार के लिए बैंकर्स मदद नहीं करते हो तो वहां DRDA का अध्यक्ष कौन है? जिला परिषद के अध्यक्ष है। आज जिला परिषद के सदस्य अधिकार खोज रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत जिला परिषद के अध्यक्ष को राज्य सरकार ने दिया है। और विकास आप कितना तेजी से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये अब कल से हम चर्चा करेंगे। कल से दूसरी पार्ट होगी, अंत में बताएंगे। योजना से संबंधित काम को करना, फिर योजनाओं के लिए जो पैसा आवंटन होके आएगी, अभी तो बजट के भेजे हैं ना जिला योजना में, DRDA से निगरानी करना, एक एक योजनाओं को निगरानी करना, चूंकि वहां DRDA में भी सभी जिले के माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिले के सभी MLC, जिले के राज्यसभा के सांसद और 1/3 प्रखंड प्रमुख उसके भी मेंबर होते हैं।
डीआरडीए थोड़ा हम और बता दें, थोड़ा विस्तृत बता देते हैं। आप जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि हमने बताने पर ही आप सब निर्भर हैं, लेकिन जो सदन में है वो तो जानते ही हैं, लेकिन हमारे बोलने का मतलब गांवों के लोग भी जाने कि आपके प्रतिनिधियों का अधिकार क्या है। तो डीआरडीए में माननीय विधायक, माननीय सांसद बैठते हैं, अध्यक्षता करते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष और माननीय ब्लॉक के प्रमुख। 1/3 अगर जिले में 30 प्रमुख हैं तो 10 प्रमुख एक साल, फिर दूसरे साल 10, फिर तीसरे साल 10, ये राउंड करेगी। यानी प्रमुख में से भी 1/3 प्रमुख जिला परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में डीआरडीए की बैठक होती है और जिले भर के तमाम पदाधिकारी वहां बैठते हैं। यानी जिला परिषद में जो तय हुआ 100, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद से आया 100, जिला योजना में तय हुआ 100, वो डीआरडीए देखेगी कि इस काम को धरातल पर पहुंच रहा है। कोई पदाधिकारी बेलगाम तो नहीं हो गया, कोई डिपार्टमेंट इससे भटक तो नहीं गया। तो वहां भी सवाल उठाने का एक जगह है जहां फांसी पर चढ़ाइएगा। इस सब के ऊपर होता है जिला विसूत्री। तो जिला विसूत्री की फंक्शन एक दिन हम चर्चा करेंगे, उछलने लगेगा। तुम अभी मत उछलिए, जिला भटक जाएंगे, जिला परिषद विसूत्री की चर्चा लंबी हो जाएगी। तो डीआरडीए एक बहुत मजबूत स्तंभ है जिसके सभी विधायक, सांसद, प्रमुख जिला परिषद के अध्यक्ष के अध्यक्षता में हम सब बैठ करके जिले की विकास तय करते हैं। हम सब अधिकार खोज रहे हैं, हम सब भटकाव के शिकार हो गए हैं। बजट बनाना, ऑडिट रिपोर्ट देखना, योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना अंतिम विषय है। अब जो हम बजट तय किया तो वित्तीय वर्ष में जो पैसा आती है, कहीं मनरेगा आ रहा है, तो कहीं 15वां वित्त योजना आ रहा है, कहीं षष्ठम वित्त योजना आ रहा है, तो कृषि विभाग में आ रहा है, तो शिक्षा विभाग में आ रहा है, तो सिंचाई में आ रहा है, तो लघु सिंचाई में आ रहा है। 29 विभाग में काम आ गया, काम चालू हो गया, हम सब काम से भटक गए। अब उसमें जो योजना है उसको धरातल पर पहुंचाना। योजना का मतलब हम समझ गए हैं ठेकेदारी। योजना का मतलब हम समझ गए कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, 15वां वित्त योजना, षष्ठम वित्त योजना। हम कल्याण विभाग में योजना चल रही है, उसके बारे में हमको नहीं जानकारी। अनुसूचित जाति वित्त निगम, अल्पसंख्यक वित्त निगम, आपको ये सब हम नहीं समझ रहे हैं। सहकारिता विभाग में क्रय केंद्र चल रहा है कि नहीं, किसानों के खेतों तक पानी, सिंचाई व्यवस्था, लघु सिंचाई से पहुंच रहा है कि नहीं, बीज अनुदान पर जो योजना चल रही है वो धरातल पर पहुंच रही है, कृषि यंत्र योजना धरातल पर पहुंच रही है कि नहीं, इसकी चिंता हमको नहीं। हमको चिंता है प्रधानमंत्री आवास बना के नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि उसकी चिंता आप नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमको कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है, थोड़ी समीक्षा कर दें कि बिहार के जिला परिषद के माननीय सदस्य भी ठेकेदारी खोज रहे हैं और जिले का विकास भी करने का दावा कर रहे हैं। दोनों नहीं होगा, दोनों काम नहीं होगा। आप मजदूरों को रोजगार भी दिलवा दीजिएगा, बशर्ते कि आप अपनी रोजगार खोज रहे हैं, लेकिन जिस जनता के सवाल पर चुनाव जीत करके जिला परिषद में गए, 29 विभाग के संकल्पों को गांव तक पहुंचाएंगे, आप उस काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अब हम जो तो सबको बता रहे हैं। अब गांव का लोग देख लेंगे जिला परिषद के जो माननीय सदस्य जिसको जिताए, यह सब काम वो करते हैं कि नहीं करते हैं। समीक्षा की बात है। ये सुभाष कुशवाहा, हम तो किताब देख करके उसकी विश्लेषण करते रहता हूं, कानून पर बात कर रहा हूं, धारा 78 के उपधारा 1 और 2 की चर्चा कर रहा हूं। बिहार सरकार की किताब नंबर के पेज नंबर 83 सब मैं बता रहा हूं। 2 पॉइंट है, 2 लाइन का मैं 25 मिनटों से बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ी विश्लेषण, अगर एक विषय पर बोला जाए तो दिन भर कम पड़ जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत हम लोग बात करते हैं कि आप तक नॉलेज जाए, गांव के लोग जाने, प्रतिनिधि भी जाने, विधायक सांसद सब सुने इसको। नहीं तो खुद आप अध्ययन करिए, आप अध्ययन करते भी हैं। तो जिला सरकार
अपने अधिकारों से भटकाव का शिकार हो गई है। ऐसे ही चल रहा है, पंचायत सरकार ऐसे ही चल रहा है। अंत में कल से जो हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हुए सभी मित्र साथियों, इसकी लिंक तो सब चैनल पर जाती है, फेसबुक पेज पर भी जाती है, फेसबुक पर जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जाती होगी। आप जरूर इसको शेयर करिए, निवेदन है। सब्सक्राइब तो यूट्यूब चैनल को करिए नहीं करिए, लेकिन मेरा निवेदन रहता है कि इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, गाँवों तक बात पहुँचे कि पंचायत सरकार से ही गाँवों का कल्याण होगा। केंद्र और राज्य सरकार सिर्फ बजट देगी, गाँवों का कल्याण करने के लिए अब पंचायत सरकार बैठी हुई है। क्योंकि धरातल का मालिक ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिन अधिकारों की चर्चा हमने की, जिला परिषद के अध्यक्ष तो बहुत अधिकार है भाई, वो तो ग्राम पंचायत को भंग करने का अधिकार है। जिला परिषद सदन को 160 जब पढ़ेंगे धारा, तो जिला परिषद को यह ताकत है, ग्राम पंचायत को भंग कर देगा, वार्ड सदस्य मुखिया खत्म हो जाएंगे, फिर चुनाव हो जाएगा। अब सरकार क्या करेगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? दीवार में माथा लड़ा के फोड़ ले। आज जिला परिषद के अध्यक्ष बैठा हुआ है, मनरेगा खोज रहा है। दुर्भाग्य है इस राज्य का, जो हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति हम जागरूक नहीं हो रहे हैं। नहीं तो 1 वर्ष काफी है, बिहार का, हिंदुस्तान भारत का विकसित राज्य बनने में देरी नहीं लगेगी। जिस दिन कोई जिला परिषद का अध्यक्ष मन बना ले कि बिहार देश का नंबर 1 राज्य बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है, नहीं रोक सकता है। ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो जिला परिषद का अध्यक्ष को सरकार ने नहीं दिया। आप प्रशासनिक पदाधिकारियों के चंगुल में इसलिए फंस जाते हैं कि आप ठीका पट्टा खोजते हैं, आप टाइड अनटाइड करते हैं। पदाधिकारी समझ जाते हैं कि इसको तो सिर्फ ठीका पट्टा चाहिए, ही तो विभाग का चर्चा कहाँ पूछ रहा है कुछ। खैर उस पर हम जाएंगे। कल जो हम यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए, आजकल बहुत से चैनल वाले भी घूम रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर हैं, समाज में विकास करना चाहते हैं। एक से एक नौजवान को हम देख रहे हैं। जब यूट्यूब पर हम देखते हैं न्यूज वगैरह, पोर्टल बना करके बहुत से बेरोजगार सामाजिक क्रांति पैदा करने वाले नौजवान यूट्यूब चैनल पर अपने अपने कोई मीडिया प्रेस रिपोर्टर का जैसे जर्नलिज्म करके आए और माइक लेकर के गांव गांव में घूम रहे हैं। उनके अंदर तेवर है कि अब शिक्षा को ठीक कर दें, स्वास्थ्य को ठीक कर दें, लेकिन उनके पास कुछ अनुभव हम देखते हैं कि जरूर कमी है। यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हों, साधारण पोर्टल बनाए हुए हैं, जितने भी प्रेस मीडिया के लोग हैं, हमारी बात को आप बुरा नहीं मानेंगे, हम आपको समझाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समझने के लिए जरूर हम कल से लगातार जितना दिन लग जाए, हम चाहते हैं कि प्रेस रिपोर्टर को अपनी बातों को उठाने के लिए एक जगह बनावे। देश के अंदर अब जो भी कोई चैनल खोलिए तो सिर्फ चुनाव, कौन कहाँ गया, तो लालू ने क्या कहा, तो तेजस्वी ने क्या कहा, तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कहा, तो सुशील मोदी ने क्या कहा, तो यहाँ क्या कहा। लेकिन विकास जो छुपती जा रही है, उसमें कई यूट्यूब चैनल पर साथी प्रेस पोर्टल बना करके अपनी बातों को उठा रहे हैं। उन साथियों के लिए, आज समझने के लिए, सब साथियों के लिए, हम शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे, इस पर हम आगे वीडियो आपके सामने लाएंगे। उसमें जो चैनल से जुड़े हुए साथियों जरूर सुनेंगे, और आम गांव गरीब किसान मजदूर भी सुनेंगे। इसी आशा और भरोसा के साथ आज मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को नमस्कार।